बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इट्स क्लास 9th और सब्जेक्ट जो है दैट इज़ सोशल साइंस और सोशल साइंस का हमने पोर्शन पॉलिटिकल साइंस आजकल पढ़ रहे हैं और इस पॉलिटिकल साइंस का फोर्थ चैप्टर दैट इज़ द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो अभी तक हमने इस चैप्टर जैसे कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के तकरीबन 4 से 5 वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो आज हम एक नए सब टॉपिक को लेकर आ, आज हम इस सब टॉपिक को जैसे कि चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। जैसा कि आपको पता ही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो आज हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे चैलेंज रहते हैं जो फ्री फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने में एक बैरियर या हर्डल या हम कह सकते हैं चैलेंज होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसे 2 से 3 से 4 तकरीबन ऐसे चैलेंज दिए हैं जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को फेस करना पड़ता है। और ये चैलेंज जो है बहुत ही बड़ा हम कह सकते हैं कि ऑब्स्टिकल है इन द वे ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हर्डल भी है और बैरियर भी है हम कह सकते हैं कि। तो देखते हैं हम किस तरीके से और कौन कौन से ऐसे चैलेंज हैं जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने में हम फेस करने पड़ते हैं और कौन कौन से ऐसे चैलेंज रहते हैं। तो नंबर 1 अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि मनी पावर, जैसा कि मनी पावर एक इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं बिग हर्डल, एक बिग ऑब्स्टिकल है इन द वे ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो मनी पावर किस तरीके से एक हर्डल, किस तरीके से बैरियर, किस तरीके से एक चैलेंज रहता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, candidate and political parties use lot of money in election. They enjoy a big and unfair advantage over others. Money is used to influence voters, especially from the lower caste. And so ordinary citizens who do not have access to that kind of money hesitate to conduct election. अगर हम देखेंगे कि election में बहुत ही बड़ा चैलेंज ये रहता है कि जिस पार्टी पास पार्टी के पास या किसी पर्सन के पास जितना पैसा हो तो उतना उस इंसान का विनिंग चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अगर हम देखें इलेक्शन के, जब इलेक्शन यहाँ पर कंडक्ट होते हैं, जब इलेक्शन होने वाले होते हैं, तो कितना कौन पॉलिटिकल पार्टीज कितना पैसा पानी की तरह बहाती हैं और कितना इसमें खर्चा आता है। और बहुत बड़ी-बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ पैसा यूज़ करके वोट्स को खरीदते हैं या लोगों को मोटिवेट करते हैं ताकि वो उनको वोट डाल सकें। और हम ये कह सकते हैं कि मनी पानी की तरह बहा देते हैं और यू नो वोटर्स को लुभाने के लिए बहुत तरह के मीटिंग्स, रैलियाँ, पैम्पलेट्स, स्टेशनरी पे इतना पैसा लग जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी हर्डल और बहुत ही बड़ी हम कह सकते हैं चैलेंज है टू दी फ्री एंड फेयर इलेक्शन। किस तरीके से ये चैलेंज है, क्योंकि अगर हम देखें जिस पर्सन के पास या जिस पार्टी के पास जितना पैसा होगा उतना वो वोटर्स हम कह सकते हैं कि वो अपनी तरफ उनको वो मोटिवेट कर सकता है। तो सिमिलरली अगर हम देखें एक पर्सन जो एक आम नागरिक है जिसके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो इलेक्शन रैलियाँ करें और वो पैम्पलेट छपाए, स्टेशन पे इतना खर्चा करे, तो वो हेजिटेट करते हैं कि वो कंटेस्ट इलेक्शन नहीं कर पाते। तो जो ये मनी पावर है ये बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एक चैलेंज है टू द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बहुत इलेक्शन कमीशन बहुत हम ये कह सकते हैं कि एक रोल प्ले करता है ड्यूरिंग इलेक्शन के। इलेक्शन में कोई ऐसा पैसा इस्तेमाल ना हो पाए, लेकिन इसके बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि मनी जो है बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल करता है किसी भी कैंडिडेट को या किसी भी बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को हराने में और जीतने में। तो ये एक बहुत ही बड़ा ऑब्स्टिकल और हर्डल बन जाती है इन द वे ऑफ कह सकते हैं कॉमन मैन जो कंटेस्ट इलेक्शन करना चाहता है लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं होता। तो
ये एक प्रॉब्लम बन जाती है, एक चैलेंज बन जाती है कि आम नागरिक इलेक्शन नहीं लड़ पाते हैं। तो दैट इज़ हम कह सकते हैं कि मनी पावर इज़ द फर्स्ट इम्पोर्टेंट या हम बिग हर्डल इन द वे ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन स्पेशली इन अवर कंट्री। नेक्स्ट इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अगर हम देखेंगे यहाँ पर हमने ऐसा लिखा है कि मोर एंड मोर पीपल विथ क्रिमिनल बैकग्राउंड एंड टेंडेंसीज आर एंटरिंग पॉलिटिक्स। They push others out of the electoral race and secret हम कहेंगे secure tickets, intimidate other candidates. They also threaten voters and vote for them, indulge in other malpractices like booth capturing and rigging during the election. अगर हम देखेंगे कि इलेक्शन में या हम क्या होता है कि जो लोग मसल पावर जिनके पास ज़्यादा होता है या क्रिमिनलाइज्ड होते हैं, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं या इस तरीके के बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो उनके चांसेस वो अपने मसल पावर पे यू नो इलेक्शन में लोगों को डरा डरा धमका कर उनसे वोट मांगते हैं और उनको धमकियां देते हैं। और हम अपने देश में ये भी देखते हैं कि कभी कभार ऐसा भी मौका आता है कि यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, रैगिंग की तरह की तरह के समस्याएं भी हमारे इलेक्शन में कभी कभार देखा जाता है। तो इससे क्या होता है कि लोग जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं या इस तरह की टेंडेंसी जिन लोगों के पास होता है, तो उनके विनिंग चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो लोगों को डरा डरा और धमकाने में वो कामयाब हो जाते हैं। और ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इन क्रिमिनल्स को टिकट देती है ताकि उनका दबदबा जो है, डर है, जो लोगों में उनका डर है, तो डर की वजह से वो वोट इनको डालेंगे। और इस तरीके से क्या होता है कि ये एक ऑब्स्टिकल बन जाता है इन द वे ऑफ स्मूथ फंक्शनिंग या हम कह सकते हैं इन द वे ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन की। जो इंसान क्रिमिनल बैकग्राउंड से आकर इलेक्शन लड़े और डरा धमका कर लोगों को मोटिवेट करें या लोगों को ज़बरदस्ती वो वोट दिलवाएं, तो इस तरीके से हमारे देश का जो इलेक्शन रहता है या किसी भी देश का जो इस तरीके से क्रिमिनल लाइन पे या क्रिमिनल बैकग्राउंड से बंदे आकर इलेक्शन लड़ते हैं, तो ये एक ऑब्स्टिकल बन जाता है, चैलेंज बनता है इन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन में। क्योंकि जो भी क्रिमिनल होगा या कोई भी इस तरीके का ज़बरदस्ती से या डरा धमका कर लोगों से वोट डलवाए जाकर, तो वो इलेक्शन हम ये कह सकते हैं कि वो फ्री एंड फेयर नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। नेक्स्ट अगर हम कहेंगे कि लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। Little is, available in election. Both major parties are, similar to each other and do not wish to raise any major issues, so voters have no real choice. तो हम ये देखते हैं कि हमारे देश में क्या होता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो जो हम जानते हैं और जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो क्या होता है कि वही घिसे पिटे वो उनके नारे रहते हैं। कोई उनकी आइडियोलॉजी जो होती है वो पुरानी होती है, सबकी एक जैसी सेम होती है। तो कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी या कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं आता जिनकी आइडियोलॉजी या हम कह सकते हैं जिनकी फिलॉसफी डिफरेंट हो या उनका नारा डिफरेंट हो या वो कुछ डिफरेंट करना चाहते हो। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी सिमिलर नारे, उनकी सिमिलर आइडियोलॉजी होती है, सिमिलर वादे होते हैं। तो क्या होता है कि लोगों के पास एक खास चॉइस नहीं होती कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट डालें या हम कह सकते हैं उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते। तो मजबूरन उनको उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ को या कैंडिडेट्स को चुनना पड़ता है जिनको उन्होंने ऑलरेडी चुना होता है या उनके पास अवेलेबल होता है। सो द लैक ऑफ द alternatives and lack of the choices is also one of the great hurdle or we can say challenge to the free and fair election. Next is misuse of official machinery. The ruling party try to use the official machinery during election campaign। तो हम क्या देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा obstacle या challenge to the free and fair election is the misuse of official machinery। तो रूलिंग पार्टी को एडवांटेज रहता है कि वो मिसयूज कर पाता है ऑफिशियल मशीनरीज को, क्योंकि यहाँ अगर हम देखेंगे रूलिंग पार्टी जो होती है उसके पास पावर्स होते हैं और वो मिसयूज कर पाती है
ऑफिशियल मशीनरीज को ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। तो ये भी एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं बिग चैलेंज है, बिग ऑब्स्टिकल है, हर्डल है, बैरियर है इन द वे ऑफ द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।